हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो कॉनिक सेक्शन में मोस्ट ऑफ जे एस्पिरेंट्स को दिक्कत होती है। इवन पैराबोला जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे लोगों को फील होता है। कुछ लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होते, कुछ को फॉर्मूले याद हो जाते हैं, कंसेप्ट समझ में नहीं आता, कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो अगले आने वाली 30 मिनट के इस लेक्चर में अपन पैराबोला को कंप्लीटली फिक्स करेंगे। हर एक चीज़ को समझाऊंगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे क्यों आ रही है और किस तरीके से तुम उन चीज़ों को देख सकते हो, जिससे कि अगर तुम जेई मेंस में या इवन एडवांस वगैरह में पैराबोला के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और तुम्हारा बेसिक ही अगर अच्छा है तो भी क्वेश्चन को तुम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से अपन एक कहानी स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक फिक्स लाइन है, ठीक है। फिर एक और लाइन हम लेके आते हैं जो कि अल्फा एंगल पे थोड़ा सा इंक्लाइंड करते हुए इस लाइन से इंटरसेक्ट कराते हैं। इस लाइन को अपन जनरेटर बोल दे रहे हैं और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को वर्टेक्स बोल देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस लाइन को थोड़ा सा रोटेट करते हैं। जैसे ही अपन इसको रोटेट करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके की यहाँ पे शेप मिलेगी। अब इस डबल कोन की शेप में अपन एक प्लेन को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि इसको कट करेगा। और ये प्लेन अलग अलग एंगल्स पे हो सकता है, जैसे कि अल्फा अभी अपन ने यहाँ पे देखा था लाइन का एंगल है, बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे अपने पास में अल्फा है। अब यहाँ पे मैं एक प्लेन सबसे पहले लेके आ रहा हूँ, उस प्लेन को अपन 90 डिग्री पे रख रहे हैं एक्सिस के साथ में, या फिर फिक्स लाइन के साथ में हम इसको 90 डिग्री पे रख रहे हैं। तो फिर चाहे इसको कहीं पे भी ले जाओ, ठीक है, कुछ इस तरीके से अपन इसको कहीं पे भी ले जाएं, हर बार हमको सर्कुलर शेप या सर्किल ही मिलेगा, ठीक है। नीचे भी देखोगे तो हमेशा अपने को सर्किल ही यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको अलग अलग सिचुएशन में रोटेट करूं, जैसे कि अभी तो अपने पास में 90 डिग्री था, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे बीटा या फिर इस प्लेन का एंगल, जिसको कि अगर अपन बीटा बोल रहे हैं, वो अगर अल्फा से ज़्यादा हो, 90 से कम हो, तो अपने को पैराबोलिक शेप भी मिलेगा, फिर यहाँ पे हाइपरबोला भी मिलेगा और फिर अपने को एलिप्स भी अपने को मिलेगा। जैसे चाहो तो यहाँ पे अपन देख भी सकते हैं कि अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे इलिप्टिकल शेप मिलेगा, फिर चाहे कहीं पे भी अपन इधर चले जाए। दूसरा केस कि इसको थोड़ा सा और अगर अपन रोटेट कर देते हैं इस तरीके से, और जहाँ पे ये वाला एंगल कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब अगर इस सिचुएशन में अपन देखें, यानी कि बेसिकली ये हमारे पास में ऐसा होगा, यानी कि जब अपने पास में बीटा और अल्फा वाले एंगल दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास में हमेशा एक पैराबोला वाली शेप मिलेगी। फिर चाहे इसको कहीं पे भी कट करा लो, फिर चाहे इधर चले जाओ, ठीक है। वहीं पे फिर अगर मान लो इस एंगल को थोड़ा सा और कम कर दिया जाए इस तरीके से, तो अब हमको यहाँ पे हाइपरबोला वाली शेप मिलेगी। तो अलग अलग सारी की सारी शेप अपने को यहाँ पे मिलती है। बस इसमें दिक्कत क्या है कि अभी तक हम यहाँ पे जब भी इस प्लेन को लेके आ रहे हैं तो ये प्लेन अपन इस नीचे वाले कोन में या ऊपर वाले कोन के अंदर अपन बात कर रहे हैं। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा भी होता है कि जब ये प्लेन इस तरीके से यहाँ पे हो, यानी कि वर्टेक्स पे जब रहेगा, तो वर्टेक्स पे जब रहेगा तब भी अपने पास में कॉनिकल शेप आएंगी, लेकिन दूसरे टाइप के आएंगे, जिनको कि हम डीजनरेट कॉनिक्स बोलते हैं। यानी कि जब एकदम परपेंडिकुलर रहेगा तो हमारे पास में पॉइंट आएगा, लेकिन फिर अगर मैं यहाँ पे इसके एंगल को अभी अगर बदल दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से लगभग दोनों इक्वल अगर हमारे पास में आ जाएंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे बेसिकली एक लाइन बनेगी। देखो, एक तो डबल लाइंस यहाँ पे बनेंगी जब एंगल 30 से भी कम होगा, और जब ये 30 के इक्वल होगा, जैसे चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि हमारे पास में अभी तो यहाँ पे एंगल जो है 30 से बड़ा है। जैसे ही 30 के इक्वल होगा तो एक सिंगल लाइन अपने को मिलेगी, जैसे कि ये रेड वाली लाइन, और इससे भी कम करेंगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अपने को यहाँ पे अलग अलग तरीके से मिलेंगे। ये कहानी केवल तब होती है जब अपन यहाँ पे वर्टेक्स पे प्लेन को रख के इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसे कॉनिकल शेप्स को डीजनरेट कॉनिक्स बोलते हैं, और वर्टेक्स के अलावा बाकी जगह पे कट करते हैं तो बाकी टाइप्स के अपने को कॉनिकल शेप मिलते हैं, जिनको नॉन डीजनरेट कॉनिक्स बोलते हैं। अब इन सभी के सभी कॉनिकल शेप्स को अपन इस इक्वेशन की हेल्प से डिनोट करते हैं। बेसिकली इस इक्वेशन से किसी भी सेकंड डिग्री ऑर्डर के कर्व को अपन डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे कैसे कैसे अपन इनको डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा वाला कर्व क्या होगा, तो ये मेनली डिपेंड करता है इनके कोफिशिएंट्स पे। अगर इन सबके कोफिशिएंट को कुछ इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट में रख दें और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए,
तो अपने पास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेंगे, जिसके लिए जो प्लेन का एंगल है वो अल्फा से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। दो रियल और इंटरसेक्टिंग लाइंस हमको मिलेंगी। वहीं पे दूसरा केस जब एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हो, यानी कि बीटा और अल्फा दोनों एंगल बराबर होंगे, तो हमको केवल और केवल एक लाइन मिलेगी। वहीं पे तीसरा केस कि जब अपने पास में बीटा 90 डिग्री के बराबर हो, तो उस सिचुएशन में हमको यहाँ पे केवल एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, या इस सिचुएशन में अपन ऐसा भी बोल सकते हैं इमेजिनरी लाइंस होंगी। वहीं पे दूसरे टाइप के कॉनिक्स के लिए जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो वहां पे अलग अलग कॉनिक्स हमको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सर्किल मिलेगा जब अपने पास में बीटा 90 डिग्री होगा। बीटा यहाँ पे अपन प्लेन के एंगल के बारे में बात करें। ठीक है, पैराबोला कुछ इस तरीके से मिलेगा। उसके बाद में अपने पास में इलिप्स भी बन जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जब बीटा की वैल्यू 0 से अल्फा से 90 के बीच में होगी। और लास्ट में हमारे पास में हाइपरबोलिक शेप भी कुछ इस तरीके से बनेगा। अब मेन कहानी अपनी पैराबोला पे है। पैराबोला को समझने के लिए हम कहीं पे भी एक कोई फिक्स पॉइंट ले लेते हैं और कहीं पे भी कोई एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस तो काफी आसानी से निकाली जा सकती है। अब हम क्या करते हैं, एक और फिक्स लाइन उठा लेते हैं। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस पीएस अभी हमने निकाली है, और अब इस वेरिएबल पॉइंट से इस फिक्स लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, तो ये दोनों बराबर आनी चाहिए पैराबोला के लिए। और लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होती है, जिसको कि ई या ई सेंट्रिसिटी अपन बोलते हैं। फिर चाहे इस पी पॉइंट को, वेरिएबल पॉइंट को तुम कहीं पे भी ले लो, सारी डिस्टेंस इक्वल होंगी। यहां पे वैसे देखने में ऐसा लग सकता है कुछ डिस्टेंस इक्वल नहीं है, बट ज्योमेट्रिकली सारी इक्वल होंगी। और इन सब पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो मेरे पास में एक पैराबोलिक शेप कुछ इस तरीके से बनती। तो यहां पे ऐसा बोल सकते हैं अपन, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो जो कि इसेंट्रिसिटी होता है, वो अपने पास में पैराबोला के केस के लिए 1 हो जाएगा। और ये जो फिक्स लाइन है, अब इसका नाम बदल के अपन इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। जो फिक्स पॉइंट है इसको बदल के अभी अपन फोकस बोलेंगे। फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी और फोकस से पास हो रही होगी, उसको अपन एक्सिस बोलेंगे। फिर ऐसे ही एक और दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको एक्सिस मैंने यहां पे लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में इसको टेंजेंट के नाम से जाना जाता है। होता क्या है कि जिस पॉइंट पे, जहां पे पैराबोला और एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को अपन वर्टेक्स बोलते हैं। और वर्टेक्स पे ड्रॉ की गई जो टेंजेंट है, वो जो ये अपने वर्टिकल एक्सिस है, ये अपने पास में निकल के यहां पे आती है। और अगर मान लो किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस अपने को निकालनी है, या कभी तुमको ऐसा टर्म यूज में मिले फोकल डिस्टेंस, वो बेसिकली किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस के इक्वल होता है। यहीं पे एक टर्म और आती है कॉर्ड। कॉर्ड मतलब कि पैराबोला पे लाई करने वाले कहीं पे भी कोई भी दो पॉइंट उठाओ, उनको अगर तुम कनेक्ट कर दोगे तो सारे के सारे जो हैं कॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर चाहे किसी भी एंगल में हो रहा हो। फिर यहीं पे अपने पास में एक टर्म आती है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट का मतलब ये बेसिकली कुछ स्पेशल टाइप की कॉर्ड है, ऐसी कॉर्ड जो कि एक्सिस के साथ में, जब भी हम एक्सिस के बारे में बात कर रहे होंगे तो बेसिकली उस वाली लाइन के बारे में बात करें जो फोकस से पास हो रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। तो डबल ऑर्डिनेट एक्चुअली में एक स्पेशल टाइप का कॉर्ड है जो कि एक्सिस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अब इन सारे के सारे डबल ऑर्डिनेट्स में तुमको एक ऐसा भी डबल ऑर्डिनेट या कॉर्ड दिख रहा होगा जो फोकस से भी पास हो रहा है। अब इसको ही अपन लेटस रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़े स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशंस के बारे में, जो कि मेनली 4 अपन देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक वर्टेक्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि 0,0, यानी कि ओरिजिन अपन ले ले रहे हैं, एक्सिस हमारे पास में एक्स एक्सिस होगी, और जो ये वाई एक्सिस है ये अपने पास में टेंजेंट का काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का पैराबोला अपने पास में बनेगा। इसमें कहीं पे भी एक a,0 जहां पे एक पॉजिटिव वैल्यू है, वो मैं फोकस ले लेता हूं जो कि a डिस्टेंस पे है। तो इतनी ही डिस्टेंस पे, क्योंकि अपने को तो पता है कि यहाँ पे डिस्टेंसेस दोनों इक्वल होती है, यही पैराबोला की डेफिनेशन पे, तो उतनी ही डिस्टेंस पे एक और लाइन आएगी जिसको कि अपन डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, जो कि x इक्वल टू -a, या फिर -a को राइट से लेफ्ट में लेके जाओगे तो x प्लस a भी हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस पैराबोला पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो। फॉर एग्जांपल P पॉइंट मैंने h, k ले लिया है, तो जो पैराबोला की डेफिनेशन है कि PS और PM की वैल्यूज इक्वल होंगी, उसी को अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
जैसे ही अप्लाई करेंगे तो पी एस के बीच की डिस्टेंस तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। और पी एम जो है एक्चुअली में पी पॉइंट का एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको निकाल लेंगे। अब दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो माइनस वाली टर्म है उसको राइट साइड में अगर अपन लेके जाएंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा। जनरली ऐसे इक्वेशंस अपन कहाँ पे देखते हैं, जब भी अपन किसी भी पॉइंट का लोकस निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिकली हम यहाँ पे पी पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं इतनी सारी कंडीशंस के बेसिस पे। वही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, एच कॉमा के को एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनली ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब एक तो ये हो गई, दूसरा ऐसा पैराबोला भी हो सकता है। जब ऐसा पैराबोला होगा तो उसमें केवल माइनस ए की जगह जो वैल्यूज हैं, जैसे कि फोकस माइनस ए कॉमा 0 हो जाएगा, वही सेम चीज अपने को लगानी है, कुछ वैल्यूज कटेंगी कुछ बचेंगी, माइनस साइन इधर आ जाए। तो अब हमारे पास में दूसरी वाली इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax आ जाएगी। फिर ऐसा वाला पैराबोला भी हो सकता है अपवर्ड टाइप का, ठीक है। यहां पे अब इसका फोकस जो होगा वो 0 कॉमा ए होगा, क्योंकि इसका फोकस अब वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और इस पैराबोला के लिए एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस यानी कि एक्स इक्वल टू 0, और इसके लिए जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस की तरह काम करेगी। वैसे तुम चाहो तो यहाँ पर ट्रिक ये भी है कि तुम जो अपने पास में पहले आ रही थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a x वाली, उसी में अगर x की जगह y और y की जगह x रख दो, या फिर जो भी कोऑर्डिनेट है उनको भी ऐसे ही रिप्लेस कर दो कि x वाले कोऑर्डिनेट को y की जगह, y वाले को x की जगह, तो तुम्हारे पास सीधा ये पैराबोला की इक्वेशन निकल के आ जाती है, जो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगी। अब ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, जब ये डाउनवर्ड होगा तो उस सिचुएशन में माइनस लग जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे पास में 4 पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस निकल के आती, जो प्राइमरली जो पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन है उसी पे बेस्ड है कि किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और उसी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल होती। अब यहीं पे एक और छोटा सा टर्म होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे जब भी स्ट्रेट लाइन वगैरह में अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आर कॉस थीटा, आई कॉस थीटा, इस तरीके से थीटा के रेस्पेक्ट में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं। सिंस यहाँ पे एंगल को डिटरमाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकता है, तो हम एक और पैरामीटर लेके आते हैं जो कि टी है, और हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में हम डिफाइन करें। तो मैं यहाँ पे जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो x की मैं कुछ ऐसी वैल्यू लेना चाहता हूँ जिससे कि ये पूरा जो वाई स्क्वायर के इक्वल में लिखा है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं कि इसकी जगह at स्क्वायर रख दो। at स्क्वायर रखा तो अपने को यहाँ पे क्लियरली पता है कि 4 तो ऑलरेडी स्क्वायर है, a स्क्वायर भी बन गया, t स्क्वायर भी बन गया, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास में 280 आएगी, और यहीं से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं at स्क्वायर कॉमा 280 निकल के आएंगे। अब दूसरे पैराबोला के लिए देख लो, अगर -4ax वाला होगा तो अब अपने को पता है कि वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव के इक्वल लेंगे नहीं हम, अगर हम पॉइंट पुट कर रहे हैं तो मेरे को x वाला पॉइंट जो है नेगेटिव में लेना पड़ेगा, तो वो -80 स्क्वायर ले लेंगे, तो फिर से y की वैल्यू 280 के इक्वल आ जाएगी। ऐसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा, तो यहाँ पे भी चाहो तो वैसे के वैसे सेम तरीके से तुम बस कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस करके या उल्टा करके भी लिख सकते हो, जो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाले थे, तो ये आ जाएगा। फिर माइनस वाले की अगर बात करोगे तो उसके लिए फिर से माइनस अपने को लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आ गया सॉरी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक एक चीज देख लेते हैं सभी पैराबोला के बारे में। फॉर एग्जांपल अपने पास में सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला है, क्योंकि होता क्या है स्टैंडर्ड पैराबोला जेई मींस एडवांस के पर्सपेक्टिव दोनों के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड पैराबोला ही होता है। हालांकि हम जनरल पैराबोलिक इक्वेशन को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लो इसका फोकस बताओगे तो a,0 हो जाएगा। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो अपने को पता है कि डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगी जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होगी, तो x इक्वल टू -a या x प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगी। एक्सिस की इक्वेशन की बात करोगे तो ये वाली लाइन होगी जो कि y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस हो जाएगी। और लेटस रेक्टम जो कि एक डबल ऑर्डिनेट है, एक कॉर्ड है जो कि डबल ऑर्डिनेट भी है, यानी कि ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस से पास हो रही है, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास हो रहा है, या ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो रही है एंड एक्सिस पे परपेंडिकुलर।
अब इसके अगर मान लो मेरे को एंड पॉइंट्स निकालने, तो अपने को पता है कि इस लाइन पे लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही रहेगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में एक्स की जगह ए पुट कर दो तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2a आ जाएगी। यहीं से हमारे पास में एंड पॉइंट्स आ रहे हैं इसके। इसकी लेंथ की बात करोगे तो अपने को पता है एक्स एक्सिस से ऊपर 2a लेंथ है, एक्स एक्सिस से नीचे भी 2a लेंथ है, टोटल 4a लेंथ हो जाएगी। सेम तरीके से अभी अपन ने जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स देखे थे वो यहाँ पे 80 स्क्वायर कॉमा 280 हो जाए। और टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन जो कि वाई एक्सिस है, जो कि x इक्वल टू 0 वाली लाइन हो जाए। फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax की बात करोगे तो इसका फोकस -a,0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दूसरी साइड में आएगी तो x इक्वल टू प्लस a में आ जाएगी। एक्सिस की इक्वेशन यानी कि y इक्वल टू 0, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स वही के वही होंगे, बस a जो है अब नेगेटिव में आ जाएगा। और लेंथ तो सेम ही रहने वाली, चाहे किसी भी तरीके से पैराबोला को बना लो, चाहे लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड, लेंथ तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में माइनस आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे टेंजेंट की बात करो तो x इक्वल टू 0 हमारे पास में आ जाएगा। फिर आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला, इसका फोकस 0,a हो जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात करोगे तो अब y इक्वल टू -a होगा, ना कि x इक्वल टू, क्योंकि लाइन यहां पे होगी जो कि y एक्सिस के हमेशा पैरेलल रहेगी। वैसे ही एक्सिस की इक्वेशन की बात करोगे तो एक्सिस यानी कि ये वाली लाइन जो कि y एक्सिस है, यानी कि x इक्वल टू 0। और लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट फिर से वही हो जाएंगे, x को y से रिप्लेस कर दो, y को x से रिप्लेस कर दो, काफी आसानी से इसको निकाल सकते हैं, जिसकी लेंथ 4a के इक्वल और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कुछ ये हो जाएंगे। वहीं पे टेंजेंट अब हमारे पास में यहाँ पे x एक्सिस आ जाएगी। एक सेकंड, ये y इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। टेंजेंट की बात करोगे तो ये वाली लाइन होगी जो कि x एक्सिस है, यानी कि y इक्वल टू 0। फिर बात करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के बारे में, जिसका फोकस -a में आ जाएगा। और y इक्वल टू a, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। और एक्सिस की इक्वेशन की बात करोगे तो x इक्वल टू a अपने पास में आ जाएगा, x इक्वल टू 0 यहाँ पे आ जाएगा। और क्योंकि y एक्सिस है, एंड पॉइंट्स जो है वो +-2a में ही रहेंगे, -a के साथ में। और LR की लेंथ पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में बस माइनस लग जाएगा। टेंजेंट जो है फिर से ये गलत है, यहाँ पे y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस हमारे पास में आए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि अभी तक अपन ने स्टैंडर्ड पैराबोला के सारे कंसेप्ट, सारी टर्म्स को लगभग समझ लिया है। लेकिन क्या हो जब हमको कुछ इस तरीके के पैराबोलिक शेप दे रखे हो, जिसका ना तो वर्टेक्स पता है ना कुछ पता है। बेसिकली इसको चाहो तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होगे तो वहां पे ये वैसी ही तो इक्वेशन है कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका ग्राफ अपवर्ड या डाउनवर्ड बनता था। यही सीन अपने पास में है, ठीक है। इसमें दो और एक्स्ट्रा आ जाएंगे कि जब राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड बने, तो इस सिचुएशन में अब इक्वेशन x इक्वल टू वाई स्क्वायर के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में बनेगी। अब इनको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले अगर मान लो इस तरीके का हमारे पास में कोई भी सिनेरियो दे रखा है, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हमारा यहाँ पे मेन काम रहेगा कि राइट साइड में, क्योंकि एक्स स्क्वायर या फिर जो भी अपने स्टैंडर्ड पैराबोला देखे हैं वहां पे एक्स का होल स्क्वायर या वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम वैसा ही फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे, एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर या वाई प्लस समथिंग का होल स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पे बना दिया है, इसको आगे चल के इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो ये वाला सीन रहेगा तो हमारे पास में ये वाली इक्वेशन होगी, इसको भी सेम तरीके से सिंप्लीफाई करके अपन यहाँ पे ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में बना देंगे। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि मेरे पास या तो इक्वेशन ऐसे फॉर्मेट में आएगी, जनरल फॉर्म जो पैराबोला की होगी, या फिर चाहे वो क्वाड्रेटिक में दे रखी है तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसको इस दोनों टाइप की जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही कन्वर्ट कर देते हैं, मान लो हमने कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, अब इसमें जो ये y माइनस के और x माइनस एच की वैल्यू है, इसको कैपिटल X और कैपिटल Y मान लो। हम बेसिकली यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं, ठीक है। उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को काफी आसानी से हम देखेंगे, इस टाइप के कंसेप्ट को। जैसे अब कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a कैपिटल X अगर मेरे पास में आ चुका है, तो बेसिकली हमारे पास में क्या हो गया यहाँ पे, अब ये स्टैंडर्ड टाइप का हो गया कि अगर मान लो मैं बोल दूं कि एक्सिस कैपिटल X और कैपिटल Y है,
तो स्टैंडर्ड पैराबोला मेरा ये वाला है। लेकिन हमारे पास ये तो है नहीं, इस इक्वेशन जो अपने को दे रखी है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में दे रखी है, तो उस चीजों को अपन निकालेंगे। जैसे कि एक्सिस की अगर बात करें तो अगर मेरे पास कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a कैपिटल एक्स है, तो इसके लिए एक्सिस हो जाएगी वाई इक्वल टू 0, यानी कि एक्स एक्सिस हो जाएगी। अब अगर ये अपने पास में y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं है ना, y तो अपन ने माना है, एक्चुअली में खुद से तो दिया नहीं है, तो y एक्चुअली में किसके बराबर है, y माइनस के। ठीक है, तो यहां पे स्मॉल y और स्मॉल x के रेस्पेक्ट में जब अपन चीजें निकालेंगे तो अपने पास में आएगा कि y इक्वल टू के वाली जो लाइन होगी वो एक्चुअली में इस जनरलाइज्ड पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन होगी। ऐसे ही वर्टेक्स अगर निकालना है, वर्टेक्स इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू 0 0 होनी चाहिए थी। बट फिर से वही कि कैपिटल एक्स अगर 0 है तो स्मॉल एक्स की वैल्यू हमको चाहिए, तो जो कि एच आ जाएगी। उसी तरीके से वाई अगर 0 है तो वाई की वैल्यू के आ जाएगी, यानी कि इसके लिए जो वर्टेक्स होगा वो एच कॉमा के पॉइंट हमारे पास में आएगा। आगे चल के फोकस पे बात कर लेते हैं। फोकस क्या होता है, ए कॉमा 0 होगा, लेकिन स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो अपने पास में a प्लस एच आ जाएगी, और y इक्वल टू 0 करोगे तो y की वैल्यू k, यानी कि इसका फोकस a प्लस एच कॉमा के हमारे पास में हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट इसके लिए क्या होगा, y एक्सिस यानी कि x इक्वल टू 0, जो कि अपने पास में x इक्वल टू एच वाली लाइन आ जाएगी। ऐसे ही अगर लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे जो कि a कॉमा प्लस माइनस 2a होते हैं, तो x इक्वल टू ए पुट करोगे तो स्मॉल x की वैल्यू a प्लस एच आएगी। वैसे ही y की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे k प्लस माइनस 2a आ जाएगी। तो यहाँ पे लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट अभी h प्लस a कॉमा k प्लस माइनस 2a के इक्वल होंगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स वैसे देखा जाए तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है। अब यहाँ पे फिर से इस x इक्वल टू 80 स्क्वायर यानी कि h प्लस 80 स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, और y वाला अगर निकालेंगे तो k प्लस 280 हमारे पास में आए। एक और चीज बच गया, लेंथ। लेंथ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे किसी कहीं पैराबोला को तुम कहीं पे भी ले जाओ, अगर उसका शेप सेम टाइप का ही है तो उसके लेटस रेक्टम की लेंथ हमेशा फिक्स ही रहेगी 4a। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हाँ, डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए कैपिटल x इक्वल टू माइनस ए होगी। अब ये आ जाएगी माइनस ए प्लस एच के इक्वल। फिर अपने पास में आता है दूसरे वाला जनरलाइज्ड पैराबोला जो कि x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के इक्वल होगा। फिर यहाँ पे भी अपन इस तरीके से कैपिटल x कैपिटल y से इसको रिप्लेस करेंगे और फिर एक्सिस निकालेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे x इक्वल टू एच आ जाएगी। वैसे ही वर्टेक्स निकालोगे जो कि 0,0 होता है, तो ये भी अपने पास में h कॉमा के यहाँ पे आ जाएगा। फोकस अगर निकालेंगे जो कि 0,a इस केस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू h आ जाएगी, y की वैल्यू की बात करोगे तो k प्लस a हमारे पास में आ जाएगी। फिर टेंजेंट जो कि y इक्वल टू 0 हो यहाँ पे होगी, तो y इक्वल टू k अपने पास में आ जाएगी, स्मॉल y। फिर लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट जो कि इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये प्लस माइनस 2a होगा, 2a नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अपने पास में ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। फिर अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका 280,80 स्क्वायर होगा, जिसमें h और k दोनों की वैल्यू ऐड कर दो तो अपने पास में जनरलाइज्ड फॉर्म के पैराबोला की सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। कुछ इस तरीके से इन पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस भी फॉर्मुलेट किए जाते हैं। मैं यहाँ पे काफी सिंपल तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, जिससे कि तुमको यहाँ पे कोई भी चीज याद करने की, रटने की जरूरत ना पड़े। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि लेटस रेक्टम की लेंथ तो उतनी रहने वाली है। डायरेक्ट्रिक्स की बात करोगे तो y इक्वल टू माइनस ए यानी कि k माइनस ए के इक्वल आ जाए। अब कुछ और चीजें हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, इनसे रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की अगर अपन बात करें तो किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट फॉर एग्जांपल पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में ले लेते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280, और अपने को पता है पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन कुछ ये होती है, तो जिसके हिसाब से पी एस वाली जो लेंथ है यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ना लगा के हम पी एम वाली डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं, जिसमें क्या होगा पी क्यू प्लस क्यू एम। अब पी क्यू क्या है, पी क्यू तो एक्चुअली में एक्स कोऑर्डिनेट वाली डिस्टेंस ही तो है, और क्यू एम जो है वो डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस है यहाँ पे टेंजेंट से, जो कि ए के इक्वल होगी।
तो यहाँ पे हमारे पास में ये AT स्क्वायर प्लस A के इक्वल आ जाएगी फोकल लेंथ। वहीं पे कॉर्ड की अगर अपन बात करें तो कॉर्ड क्या होती है, कोई भी दो पॉइंट पैराबोला के पकड़ लो, उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई एक लाइन है ना। इस पे अगर मान लो मैं दो पॉइंट ले लेता हूं अलग अलग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे, तो हमको यहाँ पे इसकी इक्वेशन के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन में जो अपन पढ़ते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, अगर अपन यहाँ पे लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली इसकी वैल्यू आ जाए। तो डायरेक्टली अब हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि क्या y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 से आ जाए, ठीक है। अब यहां पे अभी तो ये अपने पास में कोई भी कॉर्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोकल कॉर्ड के बारे में, यानी कि एक ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस से पास हो रही है, फिर चाहे वो किसी भी एंगल पे पास हो रही है। तो यहां पे भी अपने पास में इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट होंगे और ये अपने पास में किसी भी कॉर्ड की इक्वेशन हमारे पास में आ रही थी। लेकिन अपने को यहाँ पे एक और चीज पता है, क्योंकि यहां तक जो सिनेरियो है वो तो नॉर्मल कॉर्ड और फोकल कॉर्ड सबके लिए सेम है। यहां पे मेन डिफरेंस कहां पे आएगा कि हमको ये चीज पता है कि फोकल कॉर्ड जो है a,0 से पास होगी। अगर वो a,0 से पास होगी तो इसको a,0 से पास करा देते हैं। जैसे ही हम पास कराएंगे तो यहां पे t1 इंटू T2 की वैल्यू -1 के बराबर आएगी, जिसका मतलब अगर मैं किसी एक वेरिएबल या एक पैरामीटर को t ले रहा हूं तो दूसरे वाला पैरामीटर -1/t के इक्वल आएगा। यानी कि हमारे पास में अगर पहले वाला पॉइंट AT स्क्वायर 2AT है तो दूसरे वाला पॉइंट A/T स्क्वायर -2AT हो जाएगा। ये केवल और केवल फोकल कॉर्ड के लिए होगा। अब इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालनी है मतलब कि AB लेंथ सेगमेंट अपने को निकालना है, जिसको अपन यहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि AS प्लस BS, ठीक है। और AS की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, AM की लेंथ के। BS की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, BN की लेंथ के। अब AM की अगर बात करोगे तो वो क्या है, AT स्क्वायर प्लस A के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली BN की बात करोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट प्लस डिस्टेंस वो तो A ही रहेगी। तो यहां पे कुछ इस तरीके से अपने पास में वैल्यू आएगी A इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। और एक और सिनेरियो होता है कि जब हमको यहां पे इस फोकल कॉर्ड का एंगल दे रखा होता है, थीटा अगर एंगल दे रखा होता है, फोकस अपने को पता है, तो AB लेंथ 4A कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल भी हमारे पास में होती। अब यहां पे लास्ट पॉइंट आता है जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से, यानी कि उसके सिलेबस में जितना पोर्शन है टेंजेंट नॉर्मल वाला सिनेरियो है नहीं। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट अपने पास में क्या है कि किसी भी पॉइंट को पैराबोला के रेस्पेक्ट से अपन कैसे देखते हैं, कि यहाँ पे तीन टाइप के सिनेरियोज हो सकते हैं। कि अगर मान लो मेरे पास में पैराबोला की इक्वेशन फॉर एग्जांपल y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो यहाँ पे तीन केसेस हो सकते हैं कि पैराबोला पे लाई करे, पैराबोला के अंदर लाई करे, पैराबोला के बाहर लाई करे। तो अगर पैराबोला पे लाई करेगा तो इसी वाली जो पैराबोला की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इक्वल टू 0 आएगा। दूसरा केस अपने पास में जब ये पैराबोला के अंदर लाई करेगा, तो यहाँ पे अगर मैं इस y स्क्वायर इक्वल टू 4x को एक इक्वेशन के फॉर्म में बनाऊं, यानी कि y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, इस वाले फॉर्मेट में बनाते हैं और इसको हम s अगर ले लेते हैं, तो इस s वाली जो इक्वेशन है इसमें अगर मैं b पॉइंट को पुट करूंगा तो अगर वैल्यू लेस देन 0 आ रही तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये पॉइंट जो है पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है। वहीं पे अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो हम बोलेंगे पैराबोला के आउटसाइड पॉइंट लाई कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से पैराबोला के सारी चीजों को अपन काफी इजीली यहाँ पे समझे हैं। अब अगर तुम लोग यहाँ तक देखे हो, इतनी सारी चीजें तुमको समझ में आई हैं, तो लेफ्ट साइड में एक प्लेलिस्ट दिख रही है जिसमें पैराबोला के क्वेश्चंस हैं, PYQs वगैरह को अपन ने डिस्कस किया है। एटलीस्ट 2025 के जनवरी और अप्रैल सेशन के PYQs को सॉल्व कर लो, वीडियो को देख लो, क्वेश्चंस को समझ लो, किस तरीके से इन सारे कंसेप्ट को अपने को क्वेश्चंस में अप्लाई करना होता है, कैसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना होता है।